चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि किसी भी मेथड से जब चार्ज ओवर द सरफेस आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? किसको? चार्ज को सरफेस पे लेके आना। ठीक है, उस मेथड को बोलते हैं वर्क। और ये चार्ज जो बाहर आ गया है इसी को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही होगा। अब ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरे को बांट सकते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 3 मेथड भी पढ़े थे। ये कितने मेथड से डिस्ट्रीब्यूट होता है? लीनियर से, और किससे? सरफेस या एरिया, और क्या पढ़ा था? पढ़ चुके हैं ये। उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन को अब किसके लिए पढ़ना है? चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उनकी क्या निकालनी है हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला टॉपिक पेपर में आज तक नहीं आया है, ना कोई चांसेस अब भी हैं, लेकिन फिर भी भाई अब की बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता एक नंबर का भी, कि कोई टॉपिक आए ना आए, आपको नॉलेज हर टॉपिक की होनी चाहिए। ठीक है, चलो पहला टॉपिक हमारा रहेगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी? ठीक है, सपोज हमारे पास एक लीनियर सरफेस है, एक हमारे पास लीनियर सरफेस है। लीनियर सरफेस क्या हो सकती है? कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कोई कर्व पैथ हो सकती है, वन डायमेंशन कोई भी यूनिट हो सकती है। तो ये मैंने ले लिया एक लीनियर कोई भी लेंथ, इसको लेंथ बोल सकते हैं हम। ये लो लेंथ है बेटा जी इसकी L। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। हमने यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कहां से? इस लेंथ के ऊपर से। इस लेंथ के ऊपर से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मैंने इस पूरी लेंथ की कितनी सी लेंथ ले ली? स्मॉल लेंथ। उस स्मॉल लेंथ को हम क्या बोल देंगे? dl। देखो इस पूरी लेंथ कितनी थी? उस पूरी लेंथ की मैंने छोटी सी लेंथ ले ली जिसका मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। वो लेंथ कितनी होगी? स्मॉल होगी। स्मॉल को क्या लिख सकते हैं? डेल एल या डी एल लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इस लेंथ के ऊपर से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये चार्ज आ गया अंदर से बाहर। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर के या किसी के भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं? जीरो होती है। क्या होती हैं? ये चार्ज बाहर आ गया। अब मेरे को ये बताओ, अगर dl स्मॉल है तो चार्ज भी कैसा बाहर आएगा? तो यहाँ पे जो चार्ज बाहर आया है वो dq। क्लियर है? एक चार्ज बाहर आ गया। dq का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज 0.5 आ गया या 1 से कम है। ये चार्ज कोई ना कोई कंप्लीट वैल्यू ज़रूर होती है। ठीक है, छोटे का मतलब है छोटे से छोटा चार्ज, जो भी वैल्यू हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁰ कूलम। क्लियर है? अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पढ़ा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर होता है तो उसको हम स्पेशल एक सिंबल देते हैं। ध्यान है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ध्यान है फॉर्मूला? चार्ज पर यूनिट लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। चार्ज कितना पर यूनिट लेंथ? लेंथ कितनी होता है? क्या नहीं होता है? पूरे के कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे? होता है क्या नहीं? कर चुके हैं। ये होता है बेटा जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकेला नहीं निकालना, उसके साथ क्या निकालनी है? तो निकाल दें इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में एक हमने लेंथ ली L, उसकी स्मॉल dl में से स्मॉल dq को डिस्ट्रीब्यूट किया। लिखना चाहो
तो थोड़े से में आप ज़्यादा लिख दें, लेट अस ए लेंथ L distribution of dq charge on dl. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या निकालनी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू, रखें, K कांस्टेंट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर. यही होता है कि नहीं? क्या चाहिए हमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकें. अगर मेरे को कहीं से Q की वैल्यू मिल जाए तो उठा के पुट कर देंगे ना, और किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहां पे Q क्या है, डेल Q, स्मॉल लेंथ के ऊपर हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल चेंज होगी. डी ई कर दूं इसको, फॉर्मूला क्या बनेगा, के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं. आ गया इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं डी क्यू की वैल्यू उठा के रख दूं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे. चलो निकाल लो बेटा जी. डी क्यू अगर मैं निकालूं तो डी क्यू इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू में ये लो डी ई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट डी क्यू की जगह पे पुट कर दो वैल्यू, लैम्डा डी एल डिवाइड बाय इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बताओ क्लियर है क्या? कुछ भी इसमें अलग है, कुछ अलग नहीं है. अगर ये आपको आता है तो बहुत सिंपल सा एक मेथड है जिसको हम आगे अब यूज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से एक थ्योरम बनेगी जिसको बोलते हैं गोज थ्योरम. क्लियर है? चलो नेक्स्ट निकालो. अगर ये समझ आ गया है तो आगे वाले आसान. देखो क्या है, अब की बार क्या निकालना है, सरफेस. तो क्या चाहिएगी, सरफेस एरिया चाहिएगा. चलो एक सरफेस है ये, टोटल सरफेस इसकी क्या होगी, S. एक इस पॉइंट से, इस ds से, स्मॉल सरफेस से एक चार्ज बाहर आया, चार्ज को क्या नाम दे देंगे भाई, स्मॉल सरफेस से तो स्मॉल चार्ज बाहर आएगा. हो गया भाई. क्या निकालना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग. निकाल दो बेटा जी. सरफेस मीन्स एरिया भी आप लिख सकते हो. यहाँ पे एरिया लिखोगे तो यहाँ पे डी ए आ जाएगा, बस इतना फर्क रहेगा. मैंने सीधा सरफेस रख दिया. क्या होता है सिंबल, सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, फॉर्मूला हो गया. एरिया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, क्लियर है. क्या है ये, क्या है ये, निकालना क्या है, निकाल दें. कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इज किसके बराबर होंगी, स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितनी होंगी, डी क्यू की वैल्यू बताओ क्लियर है क्या, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ क्लियर है क्या? हो जाएगा। नेक्स्ट अपने आप भी कर सकते हो। अब आप ये सारा आप बोल दो, मैं कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। वॉल्यूम चाहिएगी, क्यूब ले लें। ठीक है, ये वॉल्यूम है आपकी V। हमें निकालना है यहां से स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर, तो ये स्मॉल वॉल्यूम, और यहां से जो चार्ज बाहर आएगा वो dq इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, dq की वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन V इज इक्वल टू, और सिंबल होता है इसके लिए स्पेशल। ठीक है, कर दें सोल्व। डी इज इक्वल टू dq की जगह पे डिवाइड बाय क्या बन गया ये है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या आएगा, चलो फिर अपॉन में, क्लियर है, एक्सप्रेस्ड फॉर्मूला। के की वैल्यू भी लिख सकते हो क्या, क्या लिखोगे फिर, अगर ऐसा सा फॉर्मूला लिखा आ जाए तो घबराना मत, कहीं सोचो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया। ध्यान रखना है, के को खोल के भी लिख सकते हैं और बड़ा टॉपिक करने के लिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ गया इसका नाम, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। ये था एक और टॉपिक जो पीछे वाले में रहता था, सिंपल सा टॉपिक है, पेपर में बाई चांसेस मेरे को तो बहुत कम लगते हैं आने के। ठीक है, लेकिन इस वाले टॉपिक के साथ एक टॉपिक पीछे रह गया है जो हमने किया था, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। टॉपिक आएगा मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी। जैसे हमने मल्टीपल चार्जेस के लिए कूलॉम फोर्स पढ़ा था, जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला था, ऐसे ही सेम मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक रहने वाला है, वो मैं यहीं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, टॉपिक की हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या चार्ज पॉइंट। ठीक है, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मल्टीपल चार्ज की वजह से। मल्टीपल का मतलब इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे चार्जेस होंगे। सपोज एक पॉइंट है आपके पास, सोर्स पॉइंट, इस सोर्स पॉइंट से एक चार्ज है टेस्ट Q1, एक चार्ज है Q2, Q3, Qn, ऐसे चार्ज है। सोर्स चार्ज से पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखें
तो कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, लेटस Q1 Q2 Qn टेस्ट चार्ज R1 R2 Rn apart from source charge. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला पता है, उतनी ही होंगी। E इज इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म K कांस्टेंट Q डिवाइड बाय, होंगी कि नहीं होती हैं, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर लगा दिया, नहीं होता तो रहने भी देते, कोई फर्क नहीं पड़ता खास। अलोंग मिल रहा है, किसके अलोंग, डायरेक्शन। अगर टोटल सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो क्या Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 नहीं हो जाएगी, फ्रॉम Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 इज इक्वल टू किसके बराबर, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, बाय में R1 का स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर क्या है इसके लिए, और इसका अलोंग किसके होगा, बताओ। ये भी एक इक्वेशन बन गई कि नहीं, इसको इक्वेशन रहने देना, ये तो फॉर्मूला है, इसको बोल देंगे इक्वेशन। इतना बताओ, समझ आया क्या? अगर E1 की वैल्यू निकल गई तो क्या E2 की Q2 की भी निकल सकती है, निकल सकती है, निकालना क्या आएगी बताना, ड्यू टू Q2 क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, K, वेरी गुड, R2 का, ऐसे ही लास्ट चार्ज के लिए भी निकल जाएगी, क्या, Qn इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितनी, K कांस्टेंट डिवाइड बाय अलोंग किसके, अगर मैं इन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दूं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आ गई, सारे सब चार्जेस की कर दो, फिर टोटल करने में क्या जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, इसके बराबर हो जाएगी, यही तो है। बस ऐड करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं, समेशन मेथड। कौन सा मेथड लगा दो बेटा जी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E इज इक्वल टू, समेशन मेथड लगाएंगे, वैल्यू कहां से कहां तक, कहां तक, n तो वैल्यू, किसकी वैल्यू, E1 E2 En, इनकी वैल्यू करें ऐड, E इज इक्वल टू इन समेशन I1 से क्या सब में कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है सब में, K की वैल्यू रख लो बेटा जी, बता देना, K इज इक्वल टू होता है इसके बराबर, सब में कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच गया, E1 का तो Q1 R1 का स्क्वायर बच गया, प्लस E2 का क्या बच गया, प्लस ऐसे ही N का क्या रह गया, Qn
क्लियर है? क्या चीज कांस्टेंट बाहर आ रही है? ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I1 से I इज इंटरलाइजिंग वैल्यू, इट्स मीन इनपुट वैल्यू जो हम पुट करते हैं किसकी जगह पे, क्या है, क्या रख दें इसको, QI 1 2 3 4 एन टर्म पुट हो रहे हैं, डिवाइड बाय RI का स्केयर R 1 2 3 4 एन तक पुट हो रहे हैं, और यहाँ पे RI का पोजीशन वेक्टर। क्या ये टोटल जो होता है हमारा, इसी को हम एक और नाम से भी बोलते हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन ये प्रिंसिपल किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रिक। पहले वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए था? फोर्स के लिए। ये किसके लिए है? क्या ये वाला टॉपिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स वाला टॉपिक सेम सा नहीं है? सब सेम है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मल्टीपल प्रोसेस के एडिशन मेथड के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? वेक्टर के एडिशन के लिए। तो ये रहेगा बेटा जी आपका मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेगी, तो वो इसके बराबर रहेगी। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये वाला टॉपिक जो हमने सिंगल पॉइंट चार्ज किया था ना, उसके साथ करना है। हो जाएगा? ठीक है भाई, यहाँ तक करना है आप लोगों ने। ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा क्या? बेल कब लगी है?